हाय गाइस, आज हम लोग बात करने वाले Redmi Note 11 एंड Note 11 Pro के कुछ अपग्रेडेड फीचर्स के बारे में कि Redmi Note 10 एंड Note 10 Pro से में क्या कुछ अपग्रेडेड Redmi Note 11 एंड Note 11 Pro के ऊपर मिलने वाले। वैसे मैं आपको बता दूं कि Redmi के कुछ स्मार्टफोन जो है वो ऑफिशियली सर्टिफिकेशन के ऊपर लिस्ट हो चुके हैं और बताया जा रहा है कि ये Redmi Note 11 सीरीज के स्मार्टफोन होने वाले, क्योंकि Redmi ने तो अपने सभी सीरीज को लॉन्च कर दिया है। यहाँ पर बच जाता है Redmi Note 11 सीरीज, तो यही सीरीज हो सकता है ऑफिशियली सर्टिफिकेशन के ऊपर लिस्ट किए गए। तो अगर ऐसा होता है तो रियली इसकी लॉन्चेस काफ़ी करीब आ चुकी है। हो सकता है कि हमें अक्टूबर एंड एंड नवंबर की स्टार्टिंग तक Redmi Note 11 सीरीज इंडिया के अंदर देखने को मिल जाए। बट देखते हैं ऑफिशियली लॉन्चेस को लेकर क्या कुछ इन्फॉर्मेशन आती है, जो भी आएगी मैं आपको शेयर कर दूंगा। फिलहाल अभी हम लोग बात करते हैं Redmi Note 11 एंड Note 11 Pro के अपग्रेडेड फीचर्स के बारे में। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मैंने इस वीडियो के अंदर 500 लाइक का टारगेट रखा है। मुझे पता है मेरी प्यारी सी फैमिली इस लाइक टारगेट को कंप्लीट कर सकती है। सो बिना सोचे लाइक करो एंड चलिए हम लोग फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग दोनों स्मार्टफोनों की डिस्प्ले को लेकर बात करें तो इस बार भी दोनों स्मार्टफोन सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ ही आने वाले। Redmi Note 11 के अंदर हमें इस बार 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट दिया जाए, क्योंकि पिछली बार 60 हर्ट्ज था, तो इस पर हमें अपग्रेड करके 90 हर्ट्ज इस बार दिए जाए। यहीं पे Redmi Note 11 Pro की बात करें तो ये 120 हर्ट्ज के ही रिफ्रेश रेट के साथ आ सकता है। यहाँ पर ये हो सकता है कि टच सैंपलिंग रेट को लेकर हमें अपग्रेडेड देखने को मिले, क्योंकि रिफ्रेश रेट तो ऑलरेडी इस पर काफ़ी हद तक अपग्रेडेड ही है, तो हो सकता है कि टच सैंपलिंग रेट को लेकर अपग्रेडेड किए जाए। बाकी अगर दोनों स्मार्टफोनों की बात करें रियर साइड कैमरास की, तो Redmi Note 10 के अंदर हमें 64 मेगापिक्सल की क्वाड कैमरे का सेटअप दिया जाए। पिछली बार 48 मेगापिक्सल थी, बट इस बार इस पर अपग्रेड किया जाए। यहीं पे Redmi Note 11 Pro की कैमरास की बात करें तो पिछली बार यहाँ पे 64 मेगापिक्सल की कैमरे का सेटअप दिया गया था, लेकिन इस बार हो सकता है कि हमें 108 मेगापिक्सल की कैमरे का सेटअप दिया जाए। पिछली बार प्रो मैक्स वेरिएंट के अंदर 108 मेगापिक्सल था, बट इस बार प्रो वेरिएंट के अंदर ही आई थिंक हो कि 108 मेगापिक्सल की कैमरे का सेटअप दिया जाए। यहीं पे दोनों स्मार्टफोनों की सेल्फी कैमरा की बात करें तो पिछली बार Note 10 के अंदर था 13 मेगापिक्सल की सेल्फी, इस बार हो सकता है Note 11 के अंदर हमें 16 मेगापिक्सल की सेल्फी का सपोर्ट दिया जाए। बाकी पिछली बार था Note 10 Pro के अंदर 16 मेगापिक्सल की सेल्फी, तो इस बार हो सकता है Note 11 Pro के अंदर हमें 20 मेगापिक्सल की सेल्फी का सपोर्ट दिया जाए। तो अगर ऐसा होता है तो काफ़ी हद तक अपग्रेडेड होने वाला है। अब आते हैं हम लोग दोनों स्मार्टफोनों की परफॉर्मेंस की तरफ। तो इस बार आई थिंक हो सकता है कि हमें दोनों स्मार्टफोन 5G कनेक्टिविटी के साथ देखने को मिले, क्योंकि 5G के नेटवर्क्स जो है वो बहुत जल्द इंडिया के अंदर स्टेबल पे आने वाले। तो भैया फिर कौन सा यूजर होगा जो 4G स्मार्टफोन को प्रीफर करेगा? तो इसलिए हो सकता है कि दोनों स्मार्टफोन हमें 5G कनेक्टिविटी के साथ ही देखने को मिले। Redmi Note 11 के अंदर हमें Dimensity सीरीज से कोई 5G प्रोसेसर का सपोर्ट दिया जाए, जो कि भैया 15 से 16 हज़ार के बजट रेंज में फिट हो जाए। तो वो प्रोसेसर हो सकता है Dimensity 700, जो कि 15 से 16 के आसपास ही बजट रेंज में जो है वो फिट हो जाती है। और जो Redmi Note 11 Pro होगा, इसमें हमें स्नैपड्रैगन की तरफ से स्नैपड्रैगन 768G, या फिर अगर इससे कम बजट के अंदर आता है तो हो सकता है कि स्नैपड्रैगन 750G ही देखने को मिले। और दोनों चिपसेट जो 5G कनेक्टिविटी को सपोर्ट करती है और देखा जाए तो परफॉर्मेंस भी काफ़ी सही देती है। तो हो सकता है कि दोनों में से कोई एक चिपसेट के साथ हमें Redmi Note 11 Pro देखने को मिले, क्योंकि स्नैपड्रैगन की तरफ से यही दो चिपसेट है जो कि बजट सेगमेंट के अंदर भी 5G कनेक्टिविटी को सपोर्ट करती है। इसके बाद हम लोग आते हैं दोनों स्मार्टफोनों की बैटरी एंड चार्जिंग स्पीड की तरफ। तो इस बार भी दोनों स्मार्टफोनों के अंदर हमें 5000 से अब बैटरी एमएच का ही सपोर्ट दिया जाएगा, एंड हो सकता है कि 33 वाट की चार्जिंग इस बार भी हमें दोनों स्मार्टफोनों के अंदर दिए जाए, क्योंकि सभी फीचर को अपग्रेड कर दिया जाएगा। तो ये स्मार्टफोन जो बजट सेगमेंट से ही बाहर हो जाएंगे, तो इसलिए चार्जिंग स्पीड एंड बैटरी को कुछ खास अपग्रेडेड नहीं किए जाए। बाकी कुछ अदर छोटे मोटे फीचर्स की बात करें तो इस बार भी दोनों स्मार्टफोन आई थिंक हमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट के ही साथ देखने को मिले, प्लस डुअल स्टीरियो स्पीकर के साथ साथ 3.5 mm जैक भी देखने को मिले। तो ये कुछ अपग्रेडेड हमें Redmi Note 11 एंड Note 11 Pro के साथ देखने को मिले, क्योंकि Redmi जो है वो हमेशा से अपनी नोट सीरीज को अपग्रेडेड करती आ रही है। तो इस बार भी आई थिंक हमें अपग्रेडेड
मिलेंगे ही। बाकी आते हैं प्राइजिंग की तरफ। तो देखो अगर इस स्पेसिफिकेशन के साथ दोनों स्मार्टफोन आते हैं तो आई थिंक Redmi Note 11 की जो प्राइजिंग हो सकती है वो हमें 16 से 17 हज़ार के आसपास देखने को मिले। आई मीन 16 to 17,000। यहीं पे Redmi Note 11 Pro की बात करें तो इसकी प्राइजिंग हमें आई थिंक 18,999 या फिर 19,999 के आसपास से इसकी बेस वेरिएंट की प्राइजिंग स्टार्ट हो सकती है। फिलहाल आप सभी का क्या ओपिनियन होता है दोनों स्मार्टफोनों की प्राइजिंग एंड स्पेसिफिकेशन को लेकर? मेरा मतलब है कि आपके अकॉर्डिंग क्या कुछ फीचर जो है वो अपग्रेडेड इस बारे में देखने को मिल सकते हैं Redmi Note 11 सीरीज के अंदर? आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड तब तक के लिए चलता हूँ, मिलते हैं एक सेकंड फ्रेश वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।